अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब से चाइना का BRI लॉन्च हुआ है, इंडिया और अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ शुरू हो चुका है। ये कह कर के असल में ये जो मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये चाइना का दूसरे मुल्कों को अपने कर्जों की जाल में फंसाने का एक प्रोजेक्ट है। इट्स अ डेब्ट ट्रैप। और ये इंडिया और अमेरिका प्रोपेगेंडा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनके पास चाइना की लेवल की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज हैं नहीं। इसीलिए वो असल में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक तरह की कैंपेन कर रहे हैं, पब्लिक नैरेटिव को चाइना के खिलाफ बनाने के लिए। अच्छा, गोदी मीडिया के अंदर तो बल्कि इसको नई ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर भी मुखातिब किया गया गोदी मीडिया के अंदर कि ये ईस्ट इंडिया, जो जैसे अंग्रेज आए थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आए थे और पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था, इसी तरह से चाइना को नई ईस्ट इंडिया कंपनी गोदी मीडिया के अंदर कहा जा रहा है। मतलब इंडिया अगर कुछ $1 मिलियन लगा दे ना, कहीं पे कोई अस्पताल बना दे या कोई फैक्ट्री लगा दे किसी मुल्क के अंदर जाकर, तो वो तो इंडिया का एहसान जताया जाता है। लेकिन चाइना अगर $2-4 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं पे, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाते हैं गोदी मीडिया के अंदर। ये अजब सा लॉजिक है। इस रीजन के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने के अटैम्प्ट्स हुए हैं BRI के खिलाफ। लेकिन अब चाइना और बांग्लादेश ने रेस्पॉन्ड किया है, इन एलिगेशंस पर रेस्पॉन्ड किया है ऑफिशियली। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इस प्रोपेगेंडा को रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। चाइनीज न्यूज़ आउटलेट जिनहुआ नेट ने जैसा कि रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर रिजेक्ट्स डेब्ट ट्रैप क्लेम ऑन चाइना बांग्लादेश कोऑपरेशन। असल में AK अब्दुल मोमेन साहब से पूछा गया इस बारे में कि चाइना का ये डेब्ट ट्रैप तो नहीं है, ये जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, तो ये कोई इसके पीछे कुछ साजिश तो नहीं है। तो इस पे बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बांग्लादेश का जो देखें डेब्ट टू GDP रेशो है, वो है 15% से थोड़ा ऊपर। और डेब्ट ट्रैप की पॉसिबिलिटी तो तब बनती थी जब हमारा डेब्ट टू GDP रेशो कोई 40% के आसपास आ जाए या उससे ऊपर हो जाए। 15% का जो हमारा रियल डेब्ट टू GDP रेशो है, इसमें कैसा डेब्ट ट्रैप नज़र आ रहा है भाई आपको? 15% के डेब्ट टू GDP, ये तो बहुत कम रेशो है हमारा। हमारे लोन जो है, हमारा जो कर्जा है, बहुत कम है हमारे GDP के हिसाब से। अब ये बात है, वैसे वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि एक तो हमारा डेब्ट टू GDP रेशो कम है, दूसरा ये कि हमारा जो एग्जिस्टिंग लोन है बांग्लादेश का, वो तो मोस्टली वर्ल्ड बैंक और IMF से है और एशियन डेवलपमेंट बैंक से है। चाइना का तो लोन हमारे कुल लोन का 5% भी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि चाइना का लोन हमारे कुल लोन का 5% भी नहीं है। नाउ आप AK अब्दुल मोमेन साहब के ये जो नंबर्स उन्होंने कोट किए हैं AK अब्दुल मोमेन साहब ने, इनको सामने रखें और फिर गोदी मीडिया के इन क्लेम्स को सामने रखें कि BRI जो है ये कर्ज़ों का साजिश है, डेब्ट ट्रैप है। किधर से ये डेब्ट ट्रैप नज़र आ रहा है आपको? इतना लो बांग्लादेश का डेब्ट टू GDP रेशो है, तो फिर ये कर्ज़ों का जाल कैसे नज़र आ रहा है? ये एक अजब सी बात है, फजूल किस्म की बात है। इन फिगर्स को सामने रख के तो नज़र नहीं आ रहा। बल्कि डेब्ट ट्रैप तो अमेरिका डाल सकता है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के लोन का ज़्यादातर हिस्सा तो अमेरिकन इदारों से है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ से बांग्लादेश ने ज़्यादा लोन लिया हुआ है। तो ये तो दोनों अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत इदारे माने जाते हैं कि इनके ऊपर अमेरिका का असर है। उधर चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी बोल पड़ा है और इस पर उन्होंने बांग्लादेश की तरह जैसे श्रीलंका के लिए भी प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर रहा है ना, तेज़ हो चुका है उधर भी, कि चाइना के जो डेब्ट ट्रैप है उसमें फंस गया है बुरी तरह से श्रीलंका। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर रहा है। इस पे चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि रूमर्स बिहाइंड चाइना डेब्ट ट्रैप, हाउ वेस्टर्न एंड इंडियन कॉन्स्पिरेसी सिमीर चाइना श्रीलंका कोऑपरेशन। इसमें बाकी कई रीजंस के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इंडिया के अंदर वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, इंडिया के सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो हमेशा साउथ एशिया को अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझते रहे हैं और चाइना को वो आउटसाइड फोर्स समझते रहे हैं। इसीलिए श्रीलंका के अंदर जैसे ही चाइना का असर बढ़ रहा है, तो इसको देखकर वो समझ रहे हैं कि हमारा जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो श्रिंक हो गया है, यानी जो पहले हमारा असर वहाँ पर चाइना आ गया है। और इसी वजह से फिर वो बेबुनियाद इल्ज़ामात इस तरह के लगा रहे हैं और इस तरह की थ्योरीज फैला रहे हैं। अच्छा, इमरान खान चाइना पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो चाइना पहुँच चुके हैं और वहाँ पर वो चाइना के वज़ीर आज़म से भी मिले हैं और चाइना के सदर शी जिनपिंग से भी उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग और इमरान खान की जो मीटिंग हुई है, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट इस रीजन के मौजूदा जो हालात हैं इनको देखते हुए। 33 पॉइंट्स की एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है इस मीटिंग के बाद
और इसमें सीपेक पे बात हुई है, अफगानिस्तान समेत पूरे रीजन के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात हुई है, और चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल एक ही स्टांस उनका सामने आया इन सारे इश्यूज़ पे। लेकिन इसके साथ ही मीटिंग के अंदर कश्मीर भी डिस्कस हुआ है, कश्मीर, और बड़ी सख्त ज़बान यूज़ की गई है दोनों मुल्कों की जानिब से कश्मीर के मामले पे। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। अलबत्ता पुतिन से इमरान खान की जो मुलाकात थी वो एक्सपेक्टेड थी लेकिन हुई नहीं। अब इस पे इंडिया के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल है मित्रों, काफ़ी खुशी का माहौल है। लेकिन एक परेशानी की बात भी इसके साथ सामने आ गई है कि बीजिंग ओलंपिक्स की साइड लाइन्स पर इनकी मुलाकात होने जा रही थी, इमरान खान की और पुतिन की साइड लाइन्स पर इनकी मुलाकात होने जा रही थी। लेकिन अब साइड लाइन्स की बजाय ये न्यूज़ आ रही हैं कि बायलैटरल वन ऑन वन मुलाकात की प्रिपरेशंस हो रही हैं। इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं। वियॉन न्यूज़ भी इंडिया का एक न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने भी रिपोर्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान का डेली टाइम्स जो है इन्होंने भी रिपोर्ट किया हुआ है कि पीएम टू विजिट रशिया बाय मंथ एंड। और अगर इमरान खान की ये मीटिंग होती है इस महीने के एंड में, जैसे कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आखिरी बार 2003 में जनरल मुशर्रफ मॉस्को गए थे पाकिस्तान के एज अ प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट थे तब वो 2003 में गए थे, लेकिन उसके बाद कोई पाकिस्तानी टॉप ऑफिशियल गया नहीं है मॉस्को। हाँ, अलबत्ता मिलिट्री के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, आर्मी चीफ पाकिस्तान के हैं, वो इस अरसे के दौरान उनके टूर लगते रहे हैं, वो जाते रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उनकी होती रही हैं। लेकिन ये जो सिविलियन गवर्नमेंट रही है उनकी जानिब से वहाँ पर 2003 के बाद कोई बड़ी मीटिंग सामने नहीं आई। अलबत्ता अब इस हवाले से पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के सोर्सेज के हवाले से ये खबरें इन मीडिया आउटलेट्स में लगाई जा रही हैं कि ओलंपिक्स की साइडलाइंस की बजाय बायलैटरल मीटिंग्स को प्रेफर किया गया है दोनों साइड की जानिब से, और इसीलिए इमरान खान मॉस्को जाएंगे इस महीने के एंड में। इस दौरे में डिफेंस के साथ साथ $2.5 बिलियन की नॉर्थ साउथ पाइपलाइन प्रोजेक्ट की डील भी रूस और पाकिस्तान के बीच होने जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमरान खान का ये दौरा काफ़ी सिग्निफिकेंट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इसमें देखें वो चाइना के वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, कश्मीर पर भी उन्होंने डिस्कशन कर ली है, सीपेक के मामला, अफगानिस्तान भी उन्होंने डिस्कस कर लिया, सारे इश्यूज़ को उन्होंने छेड़ा है। जो भी रीजन के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं सबको छेड़ा है, इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की है, और जो स्ट्रेटेजिक मामला हैं अफगानिस्तान कश्मीर जैसे उन पे भी बात की है। तो एक भरपूर किस्म का दौरा इमरान खान का रहा है। हाँ, पुतिन वाले मामले पे इंडिया खुशियाँ मना सकता है इस वक्त, एटलीस्ट अभी तक भी पुतिन जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है कि इंडिया कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो इसीलिए मैं ज़रा पाकिस्तान से साइड पे रहूँ। हालांकि जो मिलिट्री लेवल के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की और रशिया की वो तो जारी हैं, वो तो बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी होती रहती हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसमें इंडिया के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि अभी भी रशिया अवॉइड कर रहा है कि पाकिस्तान को ज़्यादा स्पेस ना दें। तो आउटकम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इमरान खान का जो बीजिंग का दौरा था ये एक सक्सेसफुल दौरा था, इसको कहा जा सकता है। अलबत्ता अब नज़रें इस चीज़ पर हैं कि फरवरी के एंड में क्या होता है। ये जो क्लेम किया जा रहा है कि इमरान खान मॉस्को जा रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है फरवरी के एंड में। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस के साथ, तो इसके लिए देखना पड़ेगा।